लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। तुला राशि के जो जातक हैं 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आपकी कुंडली में शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। शनि महाराज आपके कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान हैं। पंचम भाव जो कुंडली का है, यहाँ से आपका पुत्र योग देखा जाता है, आपकी विद्या देखी जाती है, बुद्धि देखी जाती है। तो यहाँ पे शनि महाराज अस्त होने के बाद कितना प्रभाव आपके भाव पे डाल रहे हैं, यहाँ से आपको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। जो इनकी तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रहा है, जहाँ से आपकी स्त्री है, पुरुष का भाव, व्यवसाय, झगड़े झंझट, विवाह, सेक्स, ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि महाराज क्या असर डालने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि ये आपके कुंडली के एकादश भाव में पड़ रहा है। एकादश भाव जो होता है वो आपके लाभ का भाव होता है, आपके उद्देश्य का भाव होता है। साथ ही साथ आपका जो गोल है आप उसे अचीव कर पाएंगे कि नहीं, वाहन वगैरह यहाँ से देखा जाता है। आप सोने चांदी वगैरह में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाभ कमाओगे कि नहीं, ये सब यहाँ से देखा जाता है। जो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रहा है। दूसरा भाव जो धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, जहाँ से आप अपने स्वर्ण वगैरह में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं, ये सब आप देख सकते हो। पूंजी अपना निवेश कर सकोगे कि नहीं, ये सब देखा जाता है। तो शनि महाराज किस भाव में कितना असर डाल रहे हैं, साथ ही साथ आपको लाभ पहुंचा रहे हैं या हानि, क्या खास उपाय उनके लिए किया जाए, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो पे करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से आपकी बुद्धि देखी जाती है, आपके सरकारी कामकाज देखे जाते हैं, शिक्षा वगैरह देखा जाता है, आपका पुत्र योग देखा जाता है। शनि महाराज जैसे ही अस्त होंगे तो आपके पुत्र के नए योग बनेंगे। यदि जिसको पुत्र नहीं हो रहा था और उनकी राशि में यदि शनि महाराज अस्त हो रहे पंचम भाव में, तो वहाँ पे आपके पुत्र के योग बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे सूर्य के विद्यमान होने जा रहे हैं, तो पुत्र प्राप्ति के योग यहाँ पे आपको बन रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो सरकारी कामकाज है, यदि आप सरकार में नौकरी के विषय में कुछ ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है ये आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रहा है। 7वां भाव जो होता है वहाँ से आपका विवाह देखा जाता है। तो जो लड़का या लड़की हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लड़की हैं उनका विवाह में यदि विलंब हो रहा था तो अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पुरुष हैं यदि उनके शादी में कोई तकलीफ हो रही थी तो और बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे ही शनि अस्त होंगे तो शुक्र इनके मित्र हैं, जो शुक्र को ये अच्छा रिजल्ट दे रहे थे वो देना बंद कर देंगे। स्त्री वर्ग को शादी में जो परेशानी हो रही थी वहाँ से निजात मिल जाएगा, लेकिन जो पुरुष वर्ग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको शनि को मजबूत करने की आवश्यकता है। शनि महाराज का यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रहा है उसके वजह से आपका जो झगड़ा झंझट है, आपके जो संबंधी रिलेटिव हैं वहाँ से आपका वाद विवाद बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल के रखिएगा। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव में पड़ रहा है, जहाँ के कारक गुरु महाराज हैं। शनि जैसे ही अस्त होंगे आपके लाभ का प्रमाण बढ़ जाएगा, अतिरिक्त कमाई आपकी निश्चित होने वाली है। आप वाहन वगैरह यदि इंटरेस्ट रखते हो खरीदने में तो इस समय आप खरीद सकते हो। ऐसे संयोग बनेंगे कि आपको नए नए अवसर मिलेंगे और आप नए नए उपलब्धियों पे, नए नए विचार पे लाभ कमा सकते हो। यहाँ पे आपके वाहन का योग बन रहा है। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रहा है। जो आपके परिवार में कलह चल रहा था, शनि महाराज यहाँ पे नीच की दृष्टि से देख रहे थे, जैसे ही वो अस्त हो जाएंगे आपके परिवार में जो आपके वजह से कलह चल रहा था वहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके पूंजी का संचय का प्रमाण बढ़ जाएगा।
यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में कहीं पे आप इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ से आपके लाभ का प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है। शनि महाराज जैसे ही अस्त होंगे आपके लाभ का प्रमाण धन को लेके बढ़ जाने वाला है। आपकी वजह से जो आपके कुटुंब के लोग हैं वो भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपका फ़ायदा भरपूर उठाने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। शनि महाराज को अस्त हो जाने पर आपके अंदर आलस्य का प्रमाण बढ़ जाएगा। तो आलस्य मत करिएगा, अपने बिजनेस व्यापार पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शनि महाराज अस्त होके भी आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें उपाय, जिसका विवाह वगैरह नहीं हो रहा था, शनि महाराज जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें। शनि महाराज का जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप हर शनिवार को कम से कम 3 माला जाप जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप काली उड़द, काला तिल और राई का तेल ये आप दान कर सकते हैं, इससे शनि महाराज मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव की जो रुद्र रूप है महाकाल का आप स्मरण कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना हर सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी आप हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इससे जो शनि महाराज हैं वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपना समस्या, साथ ही साथ अपना समय, जो आपका जन्म तारीख है वो लिखना मत भूलिएगा। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपना समस्या ये आप जरूर। कितने लोग हैं जो अपना नाम लिख देते हैं, समस्या नहीं लिखते हैं, समय लिख देते हैं, समस्या नहीं लिखते हैं। तो आप समस्या जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।